हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बीटीसी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 7.1। इसमें हम ये आज सीखने वाले हैं निम्न लिखित का बीच का दूरियां ज्ञात करें। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम जिक्र कर दिए हैं सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने सारे फार्मूला है उस सभी फार्मूला को हमने कवर करा दिया है। आप जाकर देख ले पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसको हल करते हैं। निम्नलिखित का बीच का दूरी ज्ञात करें। तो बीच के दूरी का सूत्र होता है दोस्तों, दूरी सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, और दूरी सूत्र हमारा होता है, सबसे पहले दूरी सूत्र निकालेंगे तो एक हो जाएगा रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र होता है दोस्तों। अब x1 x2 y1 y2 कौन होगा? आइए हम सबसे पहले एक डायग्राम छोटा सा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेते हैं a और यहाँ लेते हैं b। ठीक है, अब यहाँ से ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 लेते हैं और यहाँ पर 3 लेते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं और यहाँ पर 1 लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना क्या है, दूरी सूत्र का मतलब होता है जब 2 बिंदु दिया रहेगा तभी हम उसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रूट में लगा हुआ है। आइए यहाँ से निकालिएगा तो x1 दोस्तों आपका ये होगा पहला वाला, पहले वाले बिंदु का x1 आपका ये हो गया। तो अंदर रूट में लिखेंगे x1 कौन लिखेंगे 2, और माइनस x2 क्या लिखेंगे दूसरे वाला बिंदु में पहला, दूसरे वाला बिंदु का पहला लिखेंगे, ये आपका x2 हो जाएगा। तो मतलब x2 का मतलब 4 का इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y1 माइनस y2 यानी पहले वाला का दूसरा अंक और दूसरा वाला का दूसरा अंक। तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है दोस्तों 3 है, और माइनस y2 कितना है 1 है। अब इसमें से इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो ये क्या जाएंगे, 2 में से -4 को घटाइएगा तब -2 देगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 में से घटाइएगा तो 2 देगा। इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसमें आएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। इन दोनों का जोड़िएगा तो ये √8 होगा, और इसका निकालिएगा तो 2√2 होगा मात्रक। ठीक है, 2√2 मात्रक दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम इसका बी नंबर का निकालेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन में यही कहा है कि -5 7 इसके बाद -1 3, इसका बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बना लिए, ये हमारा ए हुआ और ये हमारा बी हुआ। तो ए पॉइंट हमारा ये हुआ और ए पॉइंट हमारा ये हुआ और बी पॉइंट ये हुआ, ए पॉइंट ये हुआ और बी पॉइंट ये हुआ। अब हम इसका दूरी सूत्र निकालेंगे। क्या होता है दूरी, क्या होता है दोस्तों दूरी सूत्र इसका निकालेंगे तो अंदर रूट क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। इस सूत्र पर यदि हम इसको पुट करते वैल्यू तो ये हमारा फाइनली निकल जाएगा। -5 में से -1 को हम क्या करेंगे घटाएंगे, -5 में से -1 को क्या करेंगे घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे। 7 में से क्या है y1 माइनस y2, तो 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर रूट देंगे। -5 और 1 को जोड़िएगा, -1 को तो कितना होगा -6 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 7 में से 3 घटेगा तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है -6 का स्क्वायर प्लस 36, और 4 का स्क्वायर क्या होता है
16। अंदर जाएंगे, दोनों को जोड़िएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, ये 52 मात्रक, ये आपका दूरी आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा है ए बी और माइनस ए माइनस बी। इसका भी डायग्राम दोस्तों हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तभी हम बीच की दूरी निकालेंगे ना। तो मान लीजिए इस प्रकार से हम डायग्राम बना लिए और ये हमारा ए पॉइंट हुआ और ये हमारा बी पॉइंट हुआ। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हुआ और ये हमारा बी पॉइंट हुआ। अब हम निकालेंगे दूरी सूत्र से, फार्मूला पर रखेंगे। दूरी बराबर होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र का फार्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। x1 कौन होगा दोस्तों, a होगा, x2 क्या होगा, माइनस a। तो अंदर रूट में लेंगे a माइनस, अब माइनस a का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ। तो a तो लिखेंगे, ये फार्मूला वाला माइनस है और ये माइनस आपका इसका है, ये a माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते, प्लस है तो प्लस y1 माइनस y2। तो y1 क्या है, b है, और y2 क्या है, माइनस b। तो b माइनस माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि y1 अब माइनस y2 का स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ए ओ को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ए प्लस ए का स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस, बी है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा 2a प्लस एक बी का बी हो जाएगा 2b। चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4a स्क्वायर, अब प्लस इसमें कीजिएगा 2 दूना 4b स्क्वायर। ठीक है, 4b स्क्वायर। इसमें देखिएगा दोस्तों, ये दोनों में कुछ कॉमन है, 4 4 आपको दिख रहे हैं, तो ये a स्क्वायर और प्लस क्या बचाएंगे, b स्क्वायर, ये बचेंगे। चलिए यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आगे बढ़, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या, 4 का वर्गमूल आपका क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, है ना। अब देखिए a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ये कोष्ट में है। ठीक है, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर किस में है दोस्तों, कोष्ट में है। देख लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा अति हो रहा था। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोस्तों आपका रूट में ही रहेगा, है ना, ये आपका रूट में ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से ये। ठीक है, 2 इंटू रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर का समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।